झारखंड में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ चुनावी रणभूमि ही नहीं, सियासी दलों का भी महायुद्ध देखने को मिल रहा है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि कोई भाजपा छोड़कर जेएमएम में जा रहा है तो कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। लेकिन जो सवाल झारखंड के हर लोगों की जुबान पर है वो ये है, क्या जयराम कुमार महतो झारखंड के केजरीवाल बनने जा रहे हैं? नमस्कार, मैं परवेज आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज पोस्ट फॉर यू। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाना ना भूलें। शुक्रवार से झारखंड के पहले फेज के लिए नामांकन शुरू हो गया, साथ ही दल बदल का खेल भी। जेएमएम ने एनडीए को पहला झटका दे दिया जब भाजपा के विधायक केदार हाजरा भाजपा छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए। एनडीए फोल्डर के घटक दल एजेएसयू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने भी हेमंत सोरेन की मौजूदगी में जेएमएम का दामन थाम लिया। यह भी बता दें कि 2-3 दिन पूर्व ही कांग्रेस की नेत्री और जमुआ से कांग्रेस की उम्मीदवार रही मंजू कुमारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। इंडिया ब्लॉक ने एनडीए फोल्डर के विधायक और पूर्व विधायक को तोड़कर मंजू कुमारी का बदला ले लिया। बात करते हैं झारखंड चुनाव में जयराम फैक्टर की। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को जिस तेजी से झारखंड में समर्थन मिल रहा है वो राजनीति के पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। याद कीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हाशिए पर ले आई थी। बीजेपी और कांग्रेस जिसका दिल्ली में दबदबा हुआ करता था, उनकी जमानतें तक जब्त हो गई थी। 70 में से 67 सीटें केजरीवाल ने झटक ली थी और ये सिलसिला फिर दोहराया भी गया। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक की वजह से केजरीवाल एक रोल मॉडल बन गए। अब सवाल ये है, क्या झारखंड में भी जयराम महतो वैसा ही कुछ कर दिखाने जा रहे हैं? इस चर्चा के बीच आपको याद दिलाना जरूरी है कि जेएलकेएम ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जहां बाकी पार्टियां चाहे वो सत्तारूढ़ इंडिया ब्लॉक हो या विपक्षी एनडीए अभी तक उम्मीदवारों की सूची पर माथापच्ची ही कर रही है। भाजपा अपने सहयोगियों के बीच भी सीटों की सहमति बनाने में फंसी हुई रही, जबकि जयराम महतो के उम्मीदवार पिछले हफ्ते से ही अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार में लग गए हैं। और तो और झारखंड में एक और चर्चा जोरों पर है कि जयराम महतो इन बड़ी पार्टियों का सामना कैसे करेंगे। क्या इनके पास पर्याप्त संसाधन है? क्या कोई बड़ा चेहरा या आर्थिक मदद उनके पीछे है? आप जानते हैं कि चुनावी प्रचार का खेल अब हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े खर्चों का हो गया है, जबकि जयराम महतो के पास सिर्फ झारखंड की जनता का साथ है। जानकार बताते हैं कि जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी तो उन्हें न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी खूब मदद मिली थी। झारखंड के लोग भी अब यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या जयराम महतो के पास भी ऐसा कोई जादुई समर्थन है? दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय मीडिया हाउसों में भी जयराम महतो की चर्चा होने लगी है। बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ नाम है झारखंड की राजनीति में। ये वो बहुत बड़ा वैक्यूम को भरने वाला नाम है। जैसा कि मैं, अगर हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं, लेकिन जैसे दिल्ली की राजनीति में आपने देखा था 10 साल पहले कि भाजपा कांग्रेस लड़ती थी और एक आम आदमी पार्टी निकल कर आ गई और वो उम्मीद की किरण लेकर आई। वही काम जयराम महतो के साथ हो रहा है। ओबीसी नेता है, ओबीसी सबसे बड़ा वहां पर वोट बैंक है आज की तारीख में झारखंड में, और उस तबके से निकल कर आते हैं और अचानक से बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। और मतलब जो चीज जो जगह को बीजेपी नहीं भर पाई, जो या तो अगर आप आदिवासियों के नेता अगर आप मान के चले कि शिबू सोरेन और उनका परिवार रहा, तो बीजेपी नॉन आदिवासियों की राजनीति करती थी, बीजेपी जिसको फिलअप कर सकती थी
वो नहीं कर पाई। अब मुझे नहीं पता कि जयराम महतो के पास पैसा कितना है, उनके पीछे पैसा लगाने वाले लोग हैं या नहीं है, मुझे नहीं पता। पर मैं जो अखबारों में और टीवी चैनल्स पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, डिजिटल पे उनकी चर्चाएं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है यहाँ बैठ के कि वो एक पॉपुलर फेस के तौर पर, एक ऐसे फेस के तौर पर उनकी पार्टी निकल कर आई है जो लोगों की एस्पिरेशंस को, उम्मीदों को पूरा करने का सपना दिखा रही है कि जो काम ये लोग नहीं कर पाए वो काम हम करेंगे। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना जीतेंगे मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है कि वो 80-81 में से 65 से 70 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताकत है जो उनको पुश कर रही है। अब वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे मुझे ये देखना है, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में कल बात कर रहे थे ना वहीं जी कि 3 दिन में सरकार बनानी, तो यहाँ पे 3 दिन का लफड़ा नहीं है, यहाँ पे आपका 1 महीने का टाइम, पूरा टाइम, यहाँ पर 1 दिसंबर के आखिरी हफ्ते में जाके सरकार बननी है, तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। तो अगर वहां भी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति आती है मान लीजिए, और जयराम महतो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर उभर आते हैं, तो इंडिया ब्लॉक कहिए या एनडीए ब्लॉक कहिए, वो जयराम महतो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों का विरोध करके आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनकी बैसाखी के बगैर सरकार ना बने। तो ये जयराम महतो जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो दूसरे मधु कोड़ाला साबित हो जाए इस बार के चुनावों में। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि ये कहा जा रहा था कि हार के भी जीत गए जयराम महतो, तमाम अखबारों ने इस तरह से इसको रिपोर्ट किया था। 3.5 लाख के करीब वोट आया और लोगों के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स को देखकर यह कहा जा रहा है कि JLKM झारखंड की राजनीति में एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, और अगर हाल के सर्वे पर विश्वास करें तो झारखंड विधानसभा हंग हो सकती है, यानी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। ऐसे में जयराम महतो किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। तो क्या झारखंड में मधु कोड़ा की कहानी दोहराई जाएगी? यह सारे सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं, लेकिन एक चीज जो साफ है, जयराम महतो की पार्टी झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल जरूर मचा रही है। आखिरकार 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी ये पता चलेगा कि जयराम महतो झारखंड की सियासत में क्या इतिहास रचते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इस सियासी उठापटक का हर पल का अपडेट। अभी मुझको दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।